संसद में जोरदार हंगामा है और एक तरफ तो विपक्ष मांग कर रहा था कि संसद के अंदर प्रधानमंत्री आए, जवाब दे मणिपुर को लेकर के, लेकिन प्रधानमंत्री तो संसद में नहीं आए, लेकिन संजय सिंह को बाहर कर दिया है। पूरे के पूरे सत्र के लिए संजय सिंह को बाहर कर दिया है। तो क्या सरकार एक बड़ा मैसेज दे रही है कि जो बोलेगा उसको बाहर कर देंगे, यहां पर आवाज मत उठाओ, या संजय सिंह ने वाकई जो है वो रूल को तोड़ा इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई बनती है? देखिए जरा। और यहां पर आम आदमी पार्टी यहां पर कह रही है कि आखिरकार भगोड़ा मोदी कब तक भागेगा भगोड़ा मोदी। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है इस पर अटैक बोला गया है, लेकिन ये किस तरह से कार्रवाई हुई है इस बात को आप समझिए। वीडियो फिर आपको दिखाता हूं। मणिपुर में राज्यसभा में हंगामा है मणिपुर को लेकर के, और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। पीयूष गोयल यहां पर प्रस्ताव लेकर के आए, और पीयूष गोयल जैसे ही प्रस्ताव लेकर के आए, सभापति ने यहां पर संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया। वीडियो तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, और वीडियो तो आप देखिएगा कि क्या कुछ है वो किस तरह से हुआ है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि संसदीय इतिहास में काला दिन है, ये संसदीय इतिहास के अंदर ये काला दिन है, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। मणिपुर के सवालों से डर करके भाग रहा है मोहन मोदी, और मणिपुर की हिंसा पर पीएम मोदी जवाब मांगने पर आम आदमी पार्टी के सांसद को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। आखिर कब तक भागेगा भगोड़ा मोदी? उन्हें मणिपुर पर देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। ये जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। अब सुनिए जरा किस तरह से वहां पर हंगामा हुआ है, और कौन आपको यहाँ पर कितना जो है वो सही लग रहा है, इस बात को जो है वो आप समझिए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो देखिए। और संजय सिंह जो है उन्होंने नारेबाजी की, संजय सिंह ने, और संजय सिंह को फिर उसके बाद में जो है वो बाहर कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए। This kind of behavior in the house and disturbing the house is completely against the ethics and rules of the house. And I would also tell to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the immediate period of move your motion. So I move the motion that Mr. Sanjay Singh must be named as a child. Be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. Shri Sanjay Singh is suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. The House approves it. Sanjay Singh is suspended as member during the entire session of this House. The House is adjourned to meet at 2 p.m. today. ये स्थिति जो पैदा हुई है, ये स्थिति बहुत कम जो है वो देखी जाती है संसद के अंदर, और किस तरह से चीजें हुई है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए संजय सिंह जो है वो यहाँ पर, ये संजय सिंह आपको नजर आ रहे हैं। संजय सिंह जो है वो यहाँ पर वेल में आते हैं। वेल में आना वैसे परंपराओं के जो है वो खिलाफ है, उनका उल्लंघन है, लेकिन इतनी सख्त कार्रवाई कि आप पूरे के पूरे सेशन के लिए उनको सस्पेंड कर दें, और वो भी तुरंत। देखिए यहाँ पर पीयूष गोयल आपको नजर आ रहे हैं, ये पीयूष गोयल जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, पीयूष गोयल। और पीयूष गोयल जो है वो खड़े होकर के, जैसे ही संजय सिंह पहुंचते हैं वहां पर, पीयूष गोयल यहाँ पर खड़े होकर के, देख रहे संजय सिंह, ये पीयूष गोयल यहाँ पर खड़े हैं, और पीयूष गोयल यहाँ पर खड़े होकर के वो कहते हैं कि संजय सिंह को सस्पेंड किया जाए, और इस सत्र के आखिरी दिन तक उनको बाहर कर दिया जाए। ये जो है वो संजय सिंह के लिए यहां पर पीयूष गोयल खड़े होकर के बोलते हैं, और उसके बाद में तुरंत जो है वो जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति वहां पर जो है वो पूछते हैं, और पूछने के बाद में सब हाथ उठा देते हैं कि हाँ सस्पेंड कर दिया जाए, और सस्पेंशन हो जाता है। देखिए जरा, उन्होंने प्रस्ताव रखा, और इन्होंने जो है वो प्रस्ताव वो पढ़ा दोबारा से, और प्रस्ताव पढ़ने के बाद में, उसके बाद में तुरंत बाद में
तुरंत बाद में जो है वहां पर वो ध्वनि मत से वोटिंग कराई गई। देखिए मैं आपको दिखाता हूं ध्वनि मत से ये अभी प्रस्ताव को पढ़ने लग रहे हैं कि सस्पेंड किया जाए उनको। ये यहाँ पर हाथ उठा करके भाजपाई सांसदों ने जो है मोहर लगा दी कि हाँ हम चाहते हैं सस्पेंड किया जाए, और उसके बाद में जो है वो यहाँ पर संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। संजय सिंह को जो है वो यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया, और उसके बाद में उपसभापति जो है वो निकल जाते हैं यहां से, और सभापति माफ कीजिए, सभापति जो है वो यहां से निकल जाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो इस पर सवाल खड़े कर रही है, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीजें क्या सवाल खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही कि आखिरकार कब तक भगोड़ा मोदी वो मणिपुर पर देश की जनता को जवाब नहीं देना चाहता, कब तक भागेगा। तो ये आम आदमी पार्टी भी जबरदस्त तरीके से यहाँ पर हमलावर है। ये यहाँ पर संजय सिंह जो है वो पहुंचे थे वेल के अंदर, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। संजय सिंह जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे, और यहाँ पर पहुंच करके उन्होंने जो है वो हंगामा किया, और उसके बाद में चेतावनी, और उसके बाद में तुरंत बाद जो है कार्रवाई होगी। कुछ तस्वीरों के जरिए कहानी को समझिए आप। ये तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें देखिए, आपको पूरी तरह से कहानी समझ में आएगी। संजय सिंह जो है वो यहाँ पर शुरुआत में अकेले आते हैं वो, और आकर के संजय सिंह जो है वो यहाँ पर ये खड़े हैं संजय सिंह। ये यहाँ पर आकर के संजय सिंह कहते हैं कि मैंने नोटिस दिया है, सुबह ही आज नोटिस दिया, उससे पहले भी नोटिस दे चुके हैं, मणिपुर के ऊपर चर्चा हो, प्रधानमंत्री सदन के अंदर आए, इस बात को लेकर के जो है वो संजय सिंह यहाँ पर अपनी बात को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वो कहते हैं कि आप वेल के अंदर नहीं आइए, पीछे अपनी कुर्सी के ऊपर जाइए। लेकिन संजय सिंह नहीं जाते हैं। उसके बाद में तुरंत यहाँ पर जो है, ये आपको पीयूष गोयल यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये पीयूष गोयल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर के कहते हैं कि इनका जो व्यवहार है वो संसद की जो परंपरा है उसके खिलाफ है, और इसलिए हम चाहते हैं कि इनको बाहर कर दिया जाए। तो उसके बाद में इनकी तरफ से कहा जाता है, जगदीप धनखड़ की तरफ से जो है वो कहा जाता है, चेयर पर जो बैठे हुए थे इनकी तरफ से कहा जाता है कि आप लोग जो है वो नोटिस लेकर के आइए, प्रस्ताव लेकर के आइए, और तुरंत जो है प्रस्ताव रख देते हैं कि हम प्रस्ताव रखते हैं कि इनको बाहर किया जाए। और तुरंत उस प्रस्ताव को जो है ये उप सभापति जो है वो यहाँ पर पढ़ते हैं, और उसके बाद में भाजपा के जो सांसद आप देख रहे हैं, ये सारे सांसद भाजपा के, ये सांसद जो है वो हाथ उठाते हैं, और हाथ उठा करके कहते हैं कि हाँ संजय सिंह को बाहर करो, और उसके बाद संजय सिंह को बाहर कर दिया जाता है। अब सवाल कुछ और भी है। सवाल यह है कि राघव चड्ढा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर और कई सांसद जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, और कई पार्टियों के सांसद हैं, और ये देखिए आप, ये भी सांसद है, ये भी सांसद है जो वेल के अंदर है। तो ये इन सांसदों को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? कुछ सांसदों को मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, लेकिन इनमें से कई सांसद हैं। तो यहां पर जो है वो ये बात सही है कि पहले वो आए, संजय सिंह पहले आए, लेकिन उसके बाद में और भी सांसद आए, उनको क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? या सरकार जो है एक संदेश देना चाहती है कि खामोश रहिए, जो बोलेगा उसको भेज देंगे बाहर। राहुल गांधी तो वैसे ही बाहर है। अब राहुल गांधी अगर होते, लोकसभा होती, ये राज्यसभा है, अगर लोकसभा होती तो सोचिए क्या हंगामा होता। लेकिन क्या सरकार का सीधा संदेश ये है कि जो बोलेगा सो बाहर जाएगा? यहां पर रहो तो खामोशी से रहो, यहां पर रहो तो यूसीसी का समर्थन करो, आप कॉमन सिविल कोड हम लेकर के आते हैं उसका समर्थन करो। क्या ये संदेश है? देखिए मैं कह रहा हूं जो किया है संजय सिंह ने, यहां पर जाकर के सभापति जब उस बात को कह रहे हैं तो वापस चला जाना चाहिए था, नियमों के खिलाफ है ये चीज। लेकिन इतनी कठोर सजा एकदम से आप जो है उसको ये कह रहे कि पूरे के पूरे सत्र से बाहर कर दें, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रही है। अब इसको लेकर के आम आदमी पार्टी कुछ और प्रतिक्रिया मैं आपको दिखाता हूं। राज्यसभा में चेयरमैन ने पक्षपात किया है, यह आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करके कहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सस्पेंड करने के खिलाफ अधिक संख्या में वोट होने के बावजूद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। ये तस्वीरें जो मैंने आपको दिखाई है, इसमें कोई वोटिंग जो हुआ है वो वोटिंग वैसे नहीं हुआ है, और इस मामले में वोटिंग जो है वो तुरंत होता भी नहीं है। लेकिन उसके बाद में जो ये हाथ आप देख रहे हैं, जो साउंड आप देख रहे हैं, वो साउंड ये कह रहे हैं कि इतनी साउंड नहीं थी। अब देखिए इसमें जो है वो कई सांसदों के, ये सांसद जो है वो धर्मेंद्र प्रधान है शायद, तो इनका जो है वो हाथ नहीं दिख रहा है। तो यहां पर जो है वो आम आदमी पार्टी अब कह रही है कि जो वॉइस वोट है वो उनके खिलाफ उतनी नहीं थी कि आप जो है ये निर्णय ले सके कि हाँ संजय सिंह को बाहर करने का जो फैसला जो आप दे रहे हैं उसमें लोग जो आपके साथ में है, आपके फैसले के साथ में है, लेकिन उसके बावजूद आपने किया। राज्यसभा चेयरमैन संसदीय कर्तव्यों का पालन करने में असफल साबित हुए। तो इनके लिए, जगदीप धनखड़ साहब के लिए जो है वो ये बात यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई है कि ये
जो है वो पक्षपात कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल की इस पर प्रतिक्रिया आई है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है लेकिन पीएम मोदी छिप करके बैठे हुए हैं, जनता उन्हें ढूंढ रही है। ये जो है सीधे सीधे तौर पर तो आम आदमी पार्टी अब जिस तरह की पॉलिटिक्स करती है उसी तरह की पॉलिटिक्स में जो है यहाँ पर आपको अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो मोदी जो है छिप करके बैठे हुए, जनता उनको ढूंढ रही है। क्या कह रहे हैं ये जरा सुनाता हूं मैं आपको। अब इस पर क्या कहा है सुनिए। उस पर मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि प्रधानमंत्री के बयान को जारी करना की मांग हो रही है। देना चाहिए। प्रधानमंत्री क्यों छुप के बैठे हुए हैं? प्रधानमंत्री को सामने आना चाहिए। अगर मणिपुर जल रहा है तो जनता कहाँ जाए? जनता तो अपने प्रधानमंत्री जी के पास ही जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी को सामने आके समस्या को समाधान करना चाहिए और संभालना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता कहां जाए, जनता कहां जाए, जनता तो अपने प्रधानमंत्री को ढूंढ रही है और प्रधानमंत्री छिप करके बैठे हुए हैं। ये जो है अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। अब देखिए कुछ एक बातों को समझिए। आज पूरा विपक्ष जो है वो सड़क पर आ गया था। विपक्ष को मालूम है कि अंदर संसद के अंदर, और ये सुबह की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सुबह की तस्वीरें जब संसद की सत्र की जो शुरुआत होती है उससे पहले की 10 बजे के आसपास की तस्वीरें हैं। और इसमें जो है वो आपको यहां पर जो है वो आपको संजय सिंह, ये यहां पर संजय सिंह आपको नजर आ रहे हैं। और इसमें डिमांड क्या है पूरे विपक्ष की? पूरे विपक्ष की डिमांड है इंडिया डिमांड्स पीएम स्टेटमेंट इन बोथ हाउस, कि राज्यसभा के अंदर आकर के जवाब दे, लोकसभा के अंदर आकर के जवाब दे, प्रधानमंत्री जवाब दे। ये एक डिमांड है। ये एक बैनर लेकर के और इंडिया फॉर मणिपुर ये बैनर लेकर के यहां पर जो है सेव मणिपुर ये बैनर लेकर के यहां पर विपक्ष के तमाम नेता जो है वो खड़े हुए हैं। इसमें अधीर रंजन है, ए राजा है, ये राघव चड्ढा है, फिर उसके बाद में ये समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद हैं। तो इसी तरह से ललन सिंह आपको नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो है वो प्रियंका चतुर्वेदी आपको दिख रही है। तमाम सांसद जो है वो रामगोपाल यादव जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। तो सभी सांसद जो है सारी पार्टियों के, और उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आते हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो जाते हैं यहाँ पर आकर के। तो ये सब सांसद एक साथ थे। तो बीजेपी को लग रहा है कि जिस तरह से पेगासस का मुद्दा हो, अडानी का मुद्दा हो, पिछला जो सत्र था वो अडानी के मुद्दे की वजह से पूरा का पूरा बह गया। कोई कामकाज जो है वो नहीं हुआ। हालांकि सरकार ने अपना जो काम करना था वो कर लिया, जो बिल पास करवाने थे, जो करना था सब कर लिया, लेकिन चर्चा के नाम पर नीलबटे सन्नाटा रहा। तो अब सरकार को लग रहा है कि ये फिर से वही जो है जुगलबंदी दिख रही है, फिर से वही एकता दिख रही, विपक्षी एकता, और अब तो ये इंडिया का नाम लेकर के चल रहे हैं। तो ऐसे में जो है वो हिट करना पड़ेगा, इस पर हिट करना पड़ेगा। और शायद एक बड़ा मैसेज जो है बाकी के लोगों को देने की कोशिश है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर उसके बाद अगला नंबर आपका है। लेकिन इससे क्या होगा? क्या वाकई इससे सांसद जो है वो खामोश हो जाएंगे, आवाजें जो है वो शांत हो जाएगी? अब एक चीज को और समझिए कि क्या केवल संजय सिंह जो है वो शोर मचा रहे थे, या संजय सिंह ने वाकई जो है वो लेटर भी दिया, संजय सिंह ने वाकई नोटिस भी दिया अपनी तरफ से? ये मैं आपको दिखाता हूं। इस ट्वीट को आप ध्यान से देखिए। ये आम आदमी पार्टी का ट्वीट है, आज का ही 10 बजे का ट्वीट है उनका, 24 तारीख को आज का ट्वीट है। और इसमें क्या लिखा है? मणिपुर में कई महीने से भारी हिंसा जो है वो जारी है, और इस बीच में आम आदमी पार्टी के जो एमपी है उन्होंने नोटिस दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में 267 का नोटिस दिया चर्चा के लिए। ये यहां पर देखिए आप, साफ तौर पर लिखा है चर्चा के लिए 267 का नोटिस दिया है। दूसरे सांसद है राघव चड्ढा, उन्होंने 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है। तो ये जो है वो आम आदमी पार्टी ने सुबह ही बता दिया था, और ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देखिए आम आदमी पार्टी का जो है वो राज्यसभा सांसद संजय सिंह का ये नोटिस है, जिसमें 24 तारीख यहां पर लिखी हुई है कि 24 तारीख है, और 24 तारीख का ये आज का उनका नोटिस है। और इसमें जो है संजय सिंह के यहाँ पर बाकायदा साइन किए हुए हैं। ये नोटिस आप देख रहे हैं, ये उनके बाकायदा साइन है, और उन्हीं की लेटर हेड है संजय सिंह, ये उनकी लेटर हेड आप देख सकते हैं। और इस पर लिखा है सेवा में माननीय सभापति राज्यसभा नियम 267 के तहत, नियमों के तहत निलंबन के संबंध में ये जो है वो बात यहां पर कह रहे हैं। और उसके बाद में आगे इनका सब्जेक्ट है मान्यवर, मणिपुर में हालात बेकाबू होने की बजाय हालात काबू होने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। मणिपुर में लगातार जारी दिल दहला देने वाली हिंसा से देश स्तब्ध है।
हाल ही में कई महिलाओं के साथ में बदसलूकी ने पूरे देश को झकझोर दिया है। हिंसा के कारण अब तक सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहीं 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। करोड़ों की संपत्ति नष्ट हो गई है। 2 महीने से ज्यादा समय से हिंसा की आग में मणिपुर के हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। देश के एक राज्य में लगातार हिंसा जारी है। मणिपुर पर तुरंत संज्ञान लेने के बजाय सरकार मात्र खाना पूर्ति कर रही है। ऐसे माहौल में मणिपुर के नागरिकों की जिंदगी एक खतरनाक दौर से गुजर रही है। अतः उपरोक्त विकट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नियम 267 के तहत आपसे विनम्र अनुरोध है कि 24 जुलाई 2023 के लिए नियम 29 के अंतर्गत सूचीबद्ध कार्यों को स्थगित कर मणिपुर हिंसा पर से जुड़े हुए अति गंभीर विषय पर सदन में चर्चा कराई जाए। ये जो है वो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का जो नोटिस है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। और संजय सिंह का ये नोटिस, इसमें साफ तौर पर उन्होंने मांग की है। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं आपके लिए। और इसमें साफ तौर पर वो मांग कर रहे हैं और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 24 जुलाई यानी आज के दिन, 24 जुलाई को आज के दिन जो है जितने भी और सूचीबद्ध कार्य हैं उनको स्थगित कर दिया जाए और इस विषय से जुड़े हुए इस विषय पर सदन में चर्चा कराई जाए। इसका मतलब यह है कि आज के दिन पर जो सरकार की तरफ से जो है बिल पर चर्चा या कोई और जो है वो सरकार की तरफ से जो बिंदु जो पहले से निर्धारित किए जाते हैं कि आज जो है वो 1 नंबर जो है इस टॉपिक पर बात होनी है, 2 नंबर इस पर बात होनी है, तो संजय सिंह कह रहे हैं कि आज सब कुछ जो है वो निरस्त कर दिया जाए। सब कुछ जो है उन जो पहले से जो प्रोग्राम शेड्यूल किए हुए हैं उनको निरस्त कर दिया जाए। और आज जो है सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वो जो है मणिपुर को लेकर के है। वो नोटिस मैं उसके लिए नोटिस दे रहा हूं और उस पर चर्चा की जाए। और ये पहली बार नोटिस नहीं दिया है, इससे इसी तरह से इन्होंने पहले भी नोटिस दिया है। लेकिन देखिए नोटिस देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही थी। और इसीलिए जो है जब वहां पर जगदीप धनखड़ साहब आते हैं कुर्सी के ऊपर, तो फिर वो संजय सिंह जो है वो यहां पर डिमांड करते हैं कि आप लोग जो है वो नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम नोटिस दे रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, उस पर चर्चा कराई जाए, प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री आकर के जवाब दे। ये बातें जो उनकी तरफ से कही जा रही थी, लेकिन संजय सिंह को यहां पर बाहर भेज दिया गया। अब संजय सिंह को बाहर भेज करके क्या वाकई संसद जो है वो खामोश हो जाएगी? संसद में बाकी जो सांसद हैं वो खामोश हो जाएंगे? बाकी के लोग भी सोचेंगे कि भैया आप यहां पर तो बैठ पा रहे हैं, यहां पर भी नहीं बैठ पाएंगे, तो बाकी के लोग खामोश हो जाएंगे क्या? और संजय सिंह, उनको जो है वो निलंबित कर दिया गया है, लेकिन संजय सिंह क्या निलंबित करे जाने के बाद में बाहर के अपने घर बैठ जाएंगे या जो है वो संसद में धरना करेंगे, अनशन करेंगे, रात भर बैठे रहेंगे? क्योंकि हमने पहले भी देखा है जब सस्पेंड किया गया तो रात को पूरी रात जो है वो धरने पर बैठ गए थे और फिर उसके बाद में जो है सुबह सुबह खुद जो है वो चेयर की तरफ से वहां पर चाय नाश्ते का इंतजाम करवाया गया। तो सारी चीजें जो है वो देखिए देश ने अब जब इतना मुश्किल वक्त जो है वो चल रहा है, ऐसे मुश्किल हालात को सरकार संभालने के लिए क्या तरीके अपना रही है, सरकार किस तरह से कर रही है, ये सब तो आपके सामने है। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि संजय सिंह का जो निलंबन यहां पर किया गया है उसको क्या वापसी लिया जा सकता है? क्या और सांसदों के जो नाम है वो इस लिस्ट में जुड़ते चले जाएंगे कि इसके बाद में कल को राघव चड्ढा और तमाम जो और आम आदमी पार्टी के सांसद हैं वो और उग्र होकर के वहां पर प्रदर्शन करें और उसके बाद में बाकी के और विपक्ष के सांसद, कांग्रेस के और अन्य दलों के, समाजवादी पार्टी के बाकी जो सांसद हैं वो वहां पर जो है वो हंगामा करें, तो हो सकता है कि उनका फिर नंबर आ जाए। तो खैर ये तो सारी चीज आपके सामने है, लोग देख ही रहे हैं और लोग अपने आप से जो है फैसला करेंगे कि कौन यहाँ पर कितना सही है और कौन यहाँ पर कितना गलत है। लेकिन इन सारी तस्वीरों के बीच में इतनी 20 मिनट तक मैंने खबर बोली है, कहीं पर भी आपको नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखा? नरेंद्र मोदी का चेहरा जो आपको हर चीज में दिखता है, नरेंद्र मोदी का चेहरा जो हर कहीं पर दिखता है, चाहे वो किसी चीज का उद्घाटन हो, किसी चीज पर हरी झंडी दिखानी हो, कोई किसी योजना का नाम लेना हो, किसी योजना का नाम बदलना हो, हर कहीं पर जो है वो नरेंद्र मोदी का चेहरा होता है। लेकिन जब मणिपुर में हालात खराब हैं तो नरेंद्र मोदी कहां है? नरेंद्र मोदी सदन के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों नहीं आकर के नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से जवाब दे देते? क्यों नहीं आकर के लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जो यहाँ पर डिमांड की जा रही है उसको जो है पूरा कर देते? इसमें दिक्कत ही क्या है? क्यों नहीं देश का जो जनता है, देश के लोग हैं, वो प्रधानमंत्री के मुंह से सुने कि हाँ मणिपुर में क्या हालात हैं और मणिपुर में उन हालातों को सुधारने के लिए सरकार ने क्या किया है?
इस पर क्यों नहीं जो है अगर प्रधानमंत्री जवाब दे दें तो पूरे के पूरे मसले पर जो है वो अपने आप में जो अभी तक जो अफवाहें हैं तो तमाम तरह की बातें हैं वो साफ हो जाएंगी, और बताएं कि क्यों नहीं अपने मुख्यमंत्री का जो है इस्तीफा ले रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं। तो बहरहाल आप खुद बताइए, संजय सिंह को सस्पेंड किया गया है, ये पहला और आखिरी सस्पेंशन आपको लग रहा है कि होगा, या इसके बाद में और जो है वो सांसदों के नंबर लगेंगे? और संजय सिंह आपको क्या लगता है कि शांत होकर के बैठ जाएंगे? और क्या इस घटना के बाद में नरेंद्र मोदी सामने आएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और क्या आप चाहते हैं कि विपक्ष के सांसद जो यहां पर मांग कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं वो सामने आकर के जवाब दें, तो क्या आपको लगता है कि वाकई इस मुद्दे के ऊपर प्रधानमंत्री को सामने आकर के जवाब देना चाहिए? बताइए आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी पढ़ें और लोग भी सोचें और आपकी राय से वो लोग भी राय बनाएं। इसलिए जरूरी है कि आप नीचे कमेंट करके बताएं और थोड़ा विस्तार में बताया करें, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।